दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। 14 सितंबर से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। 14 सितंबर से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। कोरोना के मद्देनजर संसद सत्र के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। 14 सितंबर को लोकसभा सत्र 9 बजे से 1 बजे तक चलेगा, तो वहीं राज्यसभा का सत्र 3 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगा, जबकि बाकी दिन राज्यसभा 9 बजे से 1 बजे तक चलेगी। लोकसभा 3 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगी। चौदह सितंबर से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। कोरोना के मद्देनजर संसद सत्र के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। 14 सितंबर को लोकसभा सत्र 9 बजे से 1 बजे तक चलेगा, तो वहीं राज्यसभा का सत्र 3 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगा। चौदह सितंबर से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। इस बार संसद सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा। निजी विधेयकों के लिए दिन निर्धारित नहीं किया गया है। संसद सत्र के दौरान कोई साप्ताहिक अवकाश भी नहीं होगा। संसद का सत्र 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक रोजाना चलेगा। संसद का सत्र 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक रोजाना चलेगा। आपको बता दें कि 14 सितंबर से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। इस बार संसद के सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा। निजी विधेयकों के लिए कोई दिन निर्धारित नहीं किया गया है। संसद सत्र के दौरान कोई साप्ताहिक अवकाश भी नहीं होगा। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारी दिल्ली संवाददाता प्रीत किरण सिंह। प्रीत, 14 सितंबर से संसद का सत्र शुरू हो रहा है और कोरोना के कोहराम के बीच ये सत्र काफी अहम है। खास इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, खास इंतजाम किए गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष की ओर से, राज्यसभा अध्यक्ष की ओर से बैठक बुलाई गई। तमाम तैयारियों का जायजा लिया गया और उसके बाद ये निर्धारित किया है कि जिस दिन पहला दिन सत्र शुरू होगा उस दिन लोकसभा और राज्यसभा के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया गया है। लोकसभा के लिए सुबह 9 से 1 और राज्यसभा के लिए 3 से 7। लेकिन बाकी दिन के लिए जो टाइमिंग है वो 9 से 1 बजे तक का ही सत्र रहेगा। और खास बात ये है कि अंदर आने वाले जो सांसद हैं, उनके साथ जो सचिव आते हैं या जो उनके सहयोगी आते हैं, उन सबकी मनाही होगी। केवल और केवल सांसद आएंगे। पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा कि सांसदों के, मंत्रियों के सचिव, सहयोगी संसद में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जी, सहयोगी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। साथ में जर्नलिस्ट के लिए भी वो लोग जो लोग पीआईबी हैं और उसमें से चुनिंदा जो पत्रकार हैं उनको अलाउ किया जाएगा जिनके पास परमानेंट पास है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं और तमाम सांसदों को निर्देश दिया गया है कि वो अपना कोविड का टेस्ट करा लें। इसके साथ में जो शून्यकाल किया जाता था, प्रश्नकाल किया जाता था, वो इस बार सत्र में नहीं होगा। तो ये पहला इतिहास में ऐसा सत्र होगा जिसमें इस तरीके से दिन निर्धारित नहीं किए जा रहे हैं कि कौन सा जो बिल है वो किस दिन लाया जाएगा, किस विधेयक पर चर्चा होगी। सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से ये चीजें तय होगी कि किस दिन क्या कुछ लेकर के आया जाता है। हालांकि विपक्ष की ओर से तमाम रणनीति बनाई जा रही है। विपक्ष में जो अहम रोल रखती है कांग्रेस पार्टी, उनकी तरफ से ऑपोजिशन के लीडर्स की भी एक बैठक बुलाई जाएगी जिसमें स्ट्रैटेजी तय की जाएगी। लेकिन संसद किस तरीके से चलेगा वो पूरी तरीके से इस बार नए अंदाज में होगा। कोविड के मद्देनजर जो तमाम जो अधिकारी हैं उनका भी टेस्ट किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाएगा। यही वजह है कि 0 आवर जो है प्रश्न के लिए जो सत्र बुलाया जाता था वो इस बार नहीं होगा। जी बिल्कुल, आपने बताया कि सभी को कोविड का टेस्ट कराने की सलाह दी गई है। तो क्या माना जाए कि जिस व्यक्ति ने कोरोना का टेस्ट कराया है, क्या उसी को प्रवेश मिलेगा? जिसने कोरोना का टेस्ट नहीं कराया है उसको क्या संसद में सत्र में प्रवेश नहीं मिलेगा? देखिए, पहले ये हो रहा था कि हर दिन सांसदों को टेस्ट कराने के लिए बोला जाए, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए सांसदों को बोला गया है कि वो कोरोना का टेस्ट कराएं और जहां तक हो सके सत्र से पहले करा लें ताकि उनको ये अंदाजा हो जाए कि वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है। यही वजह है कि बीच में एक भी दिन का अवकाश नहीं रखा गया। सैटरडे संडे की का जो है अवकाश नहीं होगा इस बार। 14 तारीख से लेकर 1 अक्टूबर तक कंटिन्यू सेशन
सेशन बुलाया जाएगा, क्योंकि बहुत कम समय है। कोरोना के मद्देनजर जितने भी दिन सत्र बुलाया जा रहा है उसका पूरा यूटिलाइज हो सके और सत्र पार्लियामेंट के अंदर जितने भी रूम हैं सबको सैनिटाइज किया गया है। तो ये जो जितना भी कॉस्ट जितना कटिंग हो सकता है उन चीजों को देख करके इस तरीके के नए जो गाइडलाइंस हैं वो लोकसभा सचिवालय की ओर से, राज्यसभा सचिवालय की ओर से जारी कर दिए गए। जी बिल्कुल प्रीत, यहाँ पर एक और सबसे बड़ा चुनौती कह सकते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज सरकार के सामने हो सकता है कि एक तरफ तो देश में लगातार कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अभी ताजा रिपोर्ट जीडीपी की जिसमें ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिली है, तो इसको लेकर दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिली है। लोग रोज हर दिन कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठाती रही है, लेकिन वहीं केंद्र सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि वो तमाम देश जहां पे कोरोना संक्रमित लोग पाए गए हैं ज्यादा संख्या में, चाहे वो यूएस हो या कोई भी कंट्री हो, वहां पर भी जीडीपी में गिरावट आई है। केंद्र सरकार की ओर से भी अपनी दलीलें दी जाएंगी। तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रस्ताव रखा जाएगा, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से सत्र में 0 आवर नहीं होगा, प्रश्नकाल नहीं होगा, ऐसे में सरकार की ओर से ज्यादा जवाब देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली से हमारी संवाददाता प्रीत किरण सिंह जिन्होंने अपडेट दी। 14 सितंबर से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, विशेष इंतजाम किए गए हैं। कोरोना के चलते सभी को कोविड का टेस्ट कराने की भी सलाह दी गई है।